नमस्कार दोस्तों आज हम देखने वाले हैं बिहार एसआई का होमवर्क सीरीज देखने वाले हैं। और आपका कमेंट था कि सर जो होमवर्क आप करवाए हैं उसका एमसीक्यू या फिर जो भी उसका क्वेश्चन आंसर जो है कराया गया उसको करवाइए। तो आप सबसे पहले देखेंगे आपका डे 1 का आपका सेट होने वाला है। ये आपका 20 तारीख को सेट करवाया गया था, ठीक है। और इसमें देखेंगे तो जो मैंने डे 1 का होमवर्क आपको करवाया था वीडियो के फॉर्म में, आप उसको नहीं देखें तो आप उसको एक बार देख लीजिए। उसके बाद आप इस सेट को लगाएंगे तो आपको जो है चीज़ें याद हो जाएगा और आराम से जो है क्वेश्चन बना पाएंगे, ठीक है। तो डेली बेसिस पे आपको हम होमवर्क का वीडियो भी देते हैं और जो आपका एमसीक्यू है या फिर जो भी आपका क्वेश्चन सेट करवाया जा रहा है उसको भी हम करवाते हैं। अभी आप देखेंगे तो आपका डे 1 का है। और दोस्तों आपको बता दें कि इसमें देखिए 75 क्वेश्चन ही आपका दिया गया है। अब आप बोलेंगे 75 क्वेश्चन क्यों दिया गया है, 100 क्वेश्चन होना चाहिए। तो देखिए बिहार दरोगा पीटी की बात करते हैं तो पीटी में जो है सर बोल रहे हैं कि 75 क्वेश्चन जो है डायरेक्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा परीक्षा में। तो आपको टारगेट जो लेना है 75 क्वेश्चन का ही आपको टारगेट लेना है। अगर आपको 50 क्वेश्चन सही हो रहा है तो आपको 25 क्वेश्चन के लिए मेहनत करना पड़ेगा और टारगेट आपका जो है 75 क्वेश्चन का ही होगा। क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकता है बट आपको 75 टारगेट लेके ही चलना है, ठीक है। तो इसमें देखेंगे दोस्तों जो मैंने जो है होमवर्क वाला वीडियो अपलोड कर दिया है, आप उसको नहीं देखे तो जाकर के देख सकते हैं। वीडियो की लिस्ट में आपको दे देंगे या फिर हो सके तो वीडियो के स्क्रीन जो होता है एंड में आपको लगा देंगे, आपको वहां से वीडियो जो है मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न देखेंगे तो बोला कि बिहार में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था तो उस समय बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे। अब देखिए आंसर आपका दिया नहीं गया है। क्यों आंसर नहीं दिया गया है, इसका मतलब यह है कि आप अगर होमवर्क अच्छे से पढ़ेंगे, मन से पढ़ेंगे, समय देंगे तो आपको याद भी करना है। ये नहीं कि आप लाइन बाय लाइन पढ़ के निकल गए, नहीं, आप चीज़ें याद करेंगे तभी आप यहाँ पे आंसर कर पाएंगे। मतलब आप समझ रहे हैं कि आपको याद करेंगे तभी आप यहाँ पे स्कोर भी कर पाएंगे। और अगर आप यहाँ पे याद करते हैं तो आपको बिहार दरोगा पीटी में आपको दिक्कत नहीं होगा और वहाँ पे एक आप अच्छा खासा स्कोर करके आएंगे। तो ये तरीका बहुत ही बेहतरीन लगा हमको सर के द्वारा, जो कि अच्छा खासा प्रयास है। इसका आंसर देखेंगे तो यहाँ पर देखिए पूछ रहा है कि पहली बार पूछ रहा है तो ये आपका 1968 में आपका लागू हुआ था। बिहार में देखा जाए दोस्तों तो आपका 8 बार जो है आपका राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है। हम लिखते चलेंगे आंसर ताकि आप जो है रिकॉल कर पाएं। देखिए पहली बार आप देखेंगे तो 1968 में आपका लगा था, उसके बाद आपका 1980, क्रम ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। हम बस लिख दे रहे हैं कौन कौन से नंबर पे लगा था। उसके बाद आप देखेंगे तो 1969 हो जाएगा, फिर आपका 1995, 1972, ठीक है, 1972 और 1999, 1997 और 2005, ठीक है। तो क्रम आपका ऊपर नीचे हो सकता है बट इसी सन में जो है आपका राष्ट्रपति शासन जो है 8 बार लगा था। चलिए आगे हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। सिंधु तथा सतलज नदी के मध्य हिमालय जाना जाता है, तो इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर आप देखेंगे तो आपका पंजाब हिमालय होगा। क्या होगा दोस्तों, पंजाब हिमालय होगा, पंजाब हिमालय आपका हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। 1809 ईस्वी में फारसी में गिफ्ट टू, है ना, गिफ्ट टू मोनोथिस्ट किसने लिखा है। अब देखिए गिफ्ट टू मोनोथिस्ट की बात करते हैं, इसका हिंदी आप अर्थ देखेंगे तो क्या होता है, तो इसका होता है हिंदी एकेश्वरवादी होता है, हिंदी एकेश्वरवादी को उपहार होता है, ठीक है। और ये किसने लिखा है तो राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय के द्वारा जो है ये आपका लिखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज्य की रचना मूल रूप से किस भाषा में किया था। देखिए महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज्य की बात करते हैं तो मूल रूप से देखेंगे तो कौन सी भाषा में किया था दोस्तों, तो ये आपका हो जाएगा गुजराती भाषा में। क्या होगा, गुजराती भाषा में दोस्तों ये किया था। आंसर आपका हो जाएगा गुजराती। 5वां प्रश्न है कि प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है। जैसे जैसे हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं आपको आंसर जो है दिमाग में आ जाना चाहिए कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, फिर हम आंसर लिख देंगे कुछ देर बाद तो आप उस चीज को याद भी कर लेंगे, ठीक है। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है, तो आपको आंसर पता है दोस्तों, राष्ट्रपति करता है, ठीक है, राष्ट्रपति करता है, राष्ट्रपति। एक सेकंड लिखने में दिक्कत हो गया है, राष्ट्रपति आपको हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि दुग्धधारा एवं कपिलधारा जलप्रपात किस नदी पर है। दुग्धधारा एवं कपिलधारा जो आपका जलप्रपात है किस नदी पर स्थित है, तो ये आपको नर्मदा पर देखने को मिलता है, नर्मदा है, नर्मदा नदी दोस्तों आपका हो जाएगा। आप इस चीज को याद रखिएगा, नर्मदा होगा। आंख में देखिए, आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है, कौन नियंत्रित करता है, बताइए। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, कौन नियंत्रित करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आयरिस करता है, आयरिस करता है दोस्तों, ठीक है। तो इसका आंसर याद रखेंगे आयरिस हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से लोकसभा जो है भंग कर सकता है? तो कौन सा अनुच्छेद पूछ रहा है? देखिए अनुच्छेद आप दोस्तों देखेंगे तो इसका आंसर क्या होगा बताइएगा। इसका आंसर आप देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 85 जो है आपका हो जाएगा अनुच्छेद 85। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 9 आपका बोला है कि इसरो का गठन जो है कब हुआ है? बताइए, ये जो आपका इसरो का गठन है कब हुआ है? तो इसरो का जो गठन है दोस्तों ये आपका 1969 में हुआ है, 1969 में हुआ है। और जो इसका हेडक्वार्टर है आपको बेंगलुरु में देखने को मिलता है। कहाँ पर? बेंगलुरु में। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। बोला कि घुड़सवारी के मैदान को कहते हैं क्या? देखिए घुड़सवारी के मैदान को दोस्तों क्या कहते हैं? इसको जो है हम एरिना कहते हैं। क्या कहते हैं? एरिना। याद रखिएगा, एरिना कहते हैं। यहाँ से आपको डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। अगला हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11। बोला कि विश्व शिक्षक दिवस जो है कब मनाया जाता है? विश्व शिक्षक दिवस कब मनाते हैं? तो विश्व शिक्षक दिवस देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 का, तो देखिए 5 अक्टूबर को मनाते हैं। 5 अक्टूबर को जो है विश्व शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। और एक आपका पूछता है राष्ट्रीय शिक्षक दिवस तो मनाते हैं दोस्तों 5 सितंबर को मनाते हैं, है ना। 5 दोस्तों सितंबर को मनाते हैं। एक सेकेंड, 5 सितंबर को मनाते हैं राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा एवं राज्यसभा में कुल कितने सदस्यों को जो है मनोनीत किया जाता है? बताइए, इसका आंसर क्या होगा? सटीक आंसर आपको बताना है। तो इसका आंसर आप देखेंगे, देखिए राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा की बात करते हैं तो आपका 2 हो जाएगा, और राज्यसभा की बात करते हैं तो आपका दोस्तों 12 हो जाएगा। टोटल आप देखेंगे तो आपको जो है 14 सदस्य हो जाएगा, है ना। तो आप इस चीज़ को याद रखिएगा। 2 आपका जो है आंग्ल भारतीय हो जाएगा, और 12 की बात करते हैं तो आपको पता है राज्यसभा में जो मनोनीत होते हैं, जिसमें से आप देखेंगे तो साहित्य से क्षेत्र से जो भी आपका होता है उन लोगों को जो है आपका दिया जाता है। आते हैं अगले प्रश्न पे, 13 नंबर पे। केंद्रीय मगरमच्छ प्रजनन एवं प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? थोड़ा सा देखिए लिखने में पेन में दिक्कत है, बट आपको चीज़ें बोल करके आप याद करवा देंगे। केंद्रीय मगरमच्छ प्रजनन एवं प्रबंधन प्रशिक्षण कहाँ, यानी जो इसका संस्थान है कहाँ पर स्थित है? 13 का आंसर आप देखेंगे दोस्तों तो ये आपको हैदराबाद में देखने को मिलता है, हैदराबाद में, है ना। हैदराबाद में आपको ये देखने को मिलता है। चलिए आगे हमारा प्रश्न है कि क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 14 नंबर। किस रंग के प्रकाश का जो प्रकीर्णन है न्यूनतम होगा? बताइए किसका न्यूनतम होगा दोस्तों? तो 14 का सही आंसर देखेंगे तो ये लाल का होता है न्यूनतम, और लाल का न्यूनतम होता है, ठीक है। तो अधिक की बात करते हैं तो आपका बैगनी का होता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 नंबर पे। 15 नंबर देखें, बोला कि स्विट्जरलैंड की मुद्रा क्या है? बताइए, ये जो आपका स्विट्जरलैंड है इसकी मुद्रा क्या है? तो इसका आंसर आप 15 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर है तो नहीं, इसका आंसर ही आपको करना पड़ेगा। तो आप आंसर याद कर लीजिए मन में। तो देखिए इसका आंसर जो है दोस्तों आपका फ्रैंक हो जाएगा। क्या होगा? फ्रैंक। चीज़ों को याद रखिएगा। अगला कि भारत का जलीय एवं स्थलीय दोनों क्षेत्र मिलाकर अक्षांशीय विस्तार कितना है? देखिए जलीय और स्थलीय के बारे में पूछ रहा है, मतलब अक्षांशीय विस्तार कितना है? अक्षांशीय विस्तार देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के आपका 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश आपका हो जाएगा, है ना। उत्तरी अक्षांश आपको हो जाएगा। तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। चलिए आगे हमारा प्रश्न है 17 नंबर। भारत के पूर्वोत्तर के अंतर्गत कितने राज्य आते हैं? देखिए भारत के पूर्वोत्तर के अंतर्गत दोस्तों आप देखेंगे तो कितने राज्य आते हैं? तो 17 का सही आंसर आपका हो जाएगा, इसमें देखेंगे दोस्तों, देखिए 7 आपको जो है 7 सिस्टर हो जाएगा, और एक आप देखेंगे तो आपका जो है सिक्किम हो जाएगा, ठीक है। आपका दोस्तों एक सिक्किम हो जाएगा। टोटल की बात करते हैं तो आपका जो है टोटल दोस्तों आपका 8 राज्य आपका हो जाएगा, 7 सिस्टर, एक आपका सिक्किम होगा। चलिए अगला हमारा है क्वेश्चन नंबर हम 18 देखेंगे। 18 है, बोला कि खंभात की खाड़ी किन 2 स्थानों के बीच अवस्थित है? खंभात की खाड़ी। तो इसका आंसर क्या होगा 18 का? इसका आंसर देखेंगे दोस्तों तो आपको देखिए दमन व दीव होगा। दमन व दीव दोस्तों आपका हो जाएगा, ठीक है। आप इस चीज़ को याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। 19 दोस्तों आपका बोला है कि भारत के किन राज्यों की समुद्री तट रेखा सबसे लंबी है? देखिए सबसे लंबी पूछ रहा है दोस्तों हमारा कौन सी समुद्री तट रेखा है। 19 का आंसर आप बताइए क्या होगा? तो ये आपका गुजरात हो जाएगा। क्या होगा? गुजरात। गुजरात जो है दोस्तों आपका हो जाएगा, आंसर आपका जो है गुजरात ही होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला हमारा क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन बताइए कैसा लग रहा है और आप लोग आंसर कर पा रहे हैं या फिर नहीं कर पा रहे हैं।
देखिए दोस्तों, बिहार दरोगा की बात करते हैं तो टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया गया है, उस पर डेली बेसिस पे आपका 100 क्वेश्चन का सेट होता है, और ये जो आपका प्रैक्टिस सेट है 75 क्वेश्चन का, उसमें भी आपका अपलोड हो जाएगा, और उसमें भी अपलोड होगा तो आप आंसर करके आएंगे, फिर वीडियो का आंसर मिलाएंगे तो आपको बेनिफिट होगा। ये रहा व्हाट्सअप नंबर 8756546533। आप जो है बिहार दरोगा लिख करके मैसेज कीजिएगा, आपको जो है जानकारी मिल जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20वें। भारतीय मानक समय कितने राज्यों से होकर जो है गुजरती है? भारतीय मानक समय तो ये कितने राज्य से होकर गुजरता है? तो ये आपको हो जाएगा दोस्तों 5 राज्य से होकर गुजरता है। 5 राज्य की बात करते हैं तो इसमें देखेंगे तो आपका हो जाएगा, पहला पे आपको दोस्तों एमपी हो जाएगा, फिर दूसरा पे आप देखेंगे तो आपका जो है उड़ीसा हो जाएगा, तीसरा पे आप देखेंगे तो आपका यूपी हो जाएगा, और चौथा की बात करते हैं तो आपको दोस्तों जो है छत्तीसगढ़ हो जाएगा, छत्तीसगढ़, और पांचवा की बात करते हैं तो आपका अरुणाचल प्रदेश होगा। क्या होगा दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश आपका हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश आपका हो जाएगा। तो पांचों को आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21। बोला कि 6 डिग्री चैनल किसके बीच है? देखिए 6 डिग्री चैनल की बात करते हैं तो ये किसके बीच में आपको देखने को मिलता है? तो 21 का आंसर आपका हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ग्रेट निकोबार सुमात्रा होगा। क्या होगा आंसर? ग्रेट निकोबार सुमात्रा हो जाएगा। भारत का औसत समुद्र तल का मापन कहाँ से किया जाता है? भारत का औसत समुद्र तल का जो मापन है कहाँ से होता है? इसका आंसर क्या होगा बताइए। देखिए इसका आंसर आप 22 का देखेंगे तो ऑप्शन आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों चेन्नई होगा। क्या होगा? चेन्नई आपका जो है सही उत्तर हो जाएगा, चेन्नई। अगर 0 डिग्री देशांतर रेखा पर दिन का 12 बज रहा है तो 100 डिग्री पूर्वी देशांतर पर जो है समय क्या होगा? इसका समय आप देखेंगे तो आपका 6:40 शाम आप बोल सकते हैं, शाम आपका हो जाएगा। अगला है प्रश्न, बोला कि संपूर्ण पृथ्वी को कितने अक्षांश रेखाओं में जो है बांटा गया है? संपूर्ण पृथ्वी को कितने अक्षांश रेखाओं में बांटा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 179 हो जाएगा। क्या होगा आंसर? 179। और अगर 179 ऑप्शन में नहीं है तो आप जो है 180 भी कर सकते हैं, अगर ऑप्शन में 180 है तो ठीक है। दोनों ऑप्शन दिया गया है, दोनों आंसर दिया गया है कि आपको एग्जाम में दिक्कत न हो। विश्व मानचित्र पर सर्वप्रथम भारत को किसने जो है दर्शाया है? विश्व मानचित्र पर भारत यानी सर्वप्रथम जो है भारत को किसने आपका जो है किसने दर्शाया है? तो इसका आंसर आप 25 का देखेंगे तो आपका हो जाएगा टॉलमी होगा दोस्तों। इसका आंसर देखेंगे तो आपको जो है टालमी हो जाएगा, टालमी हो जाएगा। आगे हम बढ़ेंगे। बोला कि भारत के कितने राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित हैं? तो कि भारत अगर कर्क रेखा की बात करते हैं तो 8 राज्य से होकर गुजरता है। 8 राज्य आप सबसे पहले जानेंगे। उसके बाद पूछ रहा है कि उत्तर है ना, उत्तर में आप देखेंगे तो कितने राज्य हैं? तो दोस्तों उत्तर में आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26 का तो आपका जो है 12 राज्य आपका हो जाएगा, 12 राज्य। और अगर हम दक्षिण की बात करते हैं, दक्षिण में देखेंगे तो आपका 8 राज्य हो जाएगा, ठीक है। तो चीज़ों को याद रखिएगा। अगला है कि कर्क रेखा एवं 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा एक दूसरे को किस राज्य में जो है प्रतिच्छेद करती है? तो इसका आंसर आप देखेंगे दोस्तों तो इसका सही आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़, जो है आपको हो जाएगा छत्तीसगढ़ जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला हमारा है क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 30 नंबर। बोला कि तमिलनाडु के कन्याकुमारी से कृष्णा नदी के डेल्टा तक के तट को कहते हैं क्या? बताइए उस तट को क्या कहते हैं दोस्तों? तो देखिए हमारा जो है क्वेश्चन दोस्तों आपका जो है 28 29 तो छूट ही गया, 28 29 छूट गया, 28 देख लेते हैं। 28 नंबर है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कितने देश हैं? भारतीय उपमहाद्वीप में कितने देश हैं? तो आपके हो जाएंगे 5 देश हो जाएंगे। कितने? 5 देश हो जाएंगे। 29 नंबर है कि भारत के कितने ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करती है? देखिए अंतर्राष्ट्रीय सीमा को दोस्तों जो है स्पर्श नहीं करती है। आंसर आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 29 का देखेंगे तो 12 दोस्तों हो जाएगा। क्या होगा? 12 हो जाएगा। तमिलनाडु के कन्याकुमारी से कृष्णा नदी डेल्टा तक के तट को कहते हैं क्या? क्या कहते हैं दोस्तों? देखिए 30 का आंसर देखेंगे तो इसको जो है कोरोमंडल तट कहते हैं, कोरोमंडल तट कहते हैं, ठीक है, तट कहते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 31। बोला कि सहकारी क्षेत्र के विकास के लिए किस वर्ष सहकारिता मंत्रालय की स्थापना की गई है? देखिए सहकारिता मंत्रालय की दोस्तों स्थापना की गई है। तो इसका आंसर आप देखेंगे तो कौन से वर्ष में किया गया है?
तो 2021 में किया गया है, 2021 में किया गया है, 2021 में। 2001 से 2011 के बीच भारत की जनसंख्या में कितनी प्रतिशत की जो है आपका वृद्धि हुई है, कितने परसेंट की वृद्धि हुई है? तो इसका आंसर आप देखेंगे 32 का, तो ऑप्शन नंबर आपका है नहीं, ओनली आंसर ही आपको बताना है। तो कितने परसेंट? तो आप देखिए 17.64% होगा, 17.64% आपका आंसर हो जाएगा। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी ने बाल विवाह मुक्त भारत राष्ट्रीय अभियान का शुभारंभ कहाँ से किया है? तो ये कहाँ से किया है दोस्तों? एक सेकेंड 33 नंबर है ना, तो एक सेकेंड इसको रुकिएगा, तो क्लियर करते हैं इसको हम। तो ये पूछ रहा है शुभारंभ जो है कहाँ से किया है, जो कि यहाँ पर जो आंसर दिया गया है 25 नवंबर 2024 को किया गया है ना। तो यहाँ पे कहाँ से नहीं, कब किया गया है? तो देखिए 25 नवंबर 2024 को दोस्तों ये किया गया है, ये आप अच्छे से याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे। अगला हमारा है, बोला कि अंतर्राष्ट्रीय महिला विरोधी हिंसा उन्मूलन दिवस जो है कब मनाया जाता है? बताइए, ये कब मनाते हैं दोस्तों हम? ये मनाते हैं 25 नवंबर को मनाते हैं, 25 नवंबर को मनाते हैं। आप इस चीज़ को याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय महिला विरोधी हिंसा उन्मूलन जो दिवस है हम 25 नवंबर को मनाते हैं। अगला है कि प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुभारंभ जो है कब किया गया है? प्रधानमंत्री जन धन योजना की बात करते हैं, जो इसका शुभारंभ है दोस्तों आप देखेंगे तो इसका आंसर आपको हो जाएगा 28 अगस्त 2014 को। देखिए 28, थोड़ा सा ब्लैक कलर हो गया है, इसको चेंज करते हैं, रेड कर लेते हैं। देखिए 28 अगस्त 2014 को दोस्तों ये जो आपका किया गया है। चलिए अगला है, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी राष्ट्रीय परिवार और स्वास्थ्य सर्वेक्षण के आंकड़ों के, है ना, स्वास्थ्य सर्वेक्षण के आंकड़ों के अनुसार किस राज्य में बाल विवाह जो है सबसे अधिक प्रचलित है? देखिए सबसे अधिक की बात कर लेते हैं, तो सबसे अधिक आप देखेंगे तो आपको जो है पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल आपका हो जाएगा। इसमें आपको दोस्तों देखेंगे तो 41.6%। दूसरे पे आप देखेंगे दोस्तों जो है आपका दूसरे नंबर पे आपका बिहार है। बिहार का अगर आप परसेंटेज के मामले में देखेंगे तो आपका 40.8% आपका हो जाएगा, बिहार दूसरे पर है। अगला है, ग्लोबल गर्ल्सहुड रिपोर्ट जो है कौन जारी करता है? ग्लोबल गर्ल्सहुड दोस्तों कौन रिपोर्ट जारी करता है? 37 का आंसर देखेंगे तो आंसर हो जाएगा सेव द चिल्ड्रेन होगा, सेव द चिल्ड्रेन, है ना। आगे हमारा है 38 नंबर, बोला कि देश में जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम जो है कब पारित हुआ है? दोस्तों ये आपका कब पारित हुआ है बताइए। तो ये जो आपका पारित हुआ है, आप 38 का आंसर देखेंगे तो 1969 में आपका पारित हुआ है, 1969 में आपका पारित हुआ है। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना जो है कब किया गया है? स्वतंत्र भारत की जो पहली जनगणना दोस्तों आप देखेंगे तो 39 का आंसर देखेंगे तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 1951 में किया गया है, 1951 दोस्तों ये किया गया है 1951 में। और ये कब से मतलब फर्स्ट आप देखेंगे यानी कब से शुरुआत हुआ है, पहली बार जनगणना कब हुआ था? तो ये आपका 1972 से। नेक्स्ट हमारा है 40 नंबर है कि भारत में सबसे कम आबादी वाला जो है केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? सबसे कम आबादी वाला, तो सबसे कम आबादी वाला आप लोगों ने आंसर कर दिया है। आंसर क्या है दोस्तों? आपका लक्षद्वीप होगा। क्या होगा? लक्षद्वीप आपको दोस्तों हो जाएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 41 नंबर, भारत में सबसे अधिक वर्षा तक रहने वाला यूरोपीय कंपनी कौन सा है? मतलब पूछ रहा है कि सबसे अधिक वर्ष तक जो है कौन सा रहने वाला यूरोपीय कंपनी है? तो इसका आंसर आप देखेंगे तो सही आंसर आप देखेंगे 41 का, तो आपको जो है पुर्तगाल हो जाएगा दोस्तों, है ना। पुर्तगाल आप देखेंगे तो हो जाएगा, एक सेकेंड, पुर्तगाल आपको हो जाएगा। सबसे पहले दोस्तों ये आपका पुर्तगाली लोग आए थे और सबसे बाद में भी गए थे। तो ये आए थे आप देखेंगे तो 1498 में आए थे। और कब गए थे? तो ये दोस्तों गए थे 1961 में ये गए थे। तो सबसे आखिरी तक बोलेंगे तो सबसे अधिक वर्षों तक तो यही रहे थे, ठीक है। आगे हमारा है 42 नंबर है कि भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? भारत में
पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक देखेंगे तो ये कौन था बताइए। देखिए इसका आंसर आप देखेंगे तो सही आंसर आपका हो जाएगा 42 का अल्बुकर्क जो है सही आंसर हो जाएगा, अल्बुकर्क, अल्बुकर्क हो जाएगा, अल्बुकर्क। थोड़ा सा पेन देखिए सही नहीं चल रहा है, बट आपको जो है लिख करके चीज़ें क्लियर कर देंगे ताकि आप चीज़ें याद कर पाएँ। किस स्थान पर भारत में प्रथम नगर निगम स्थापित किया गया था। देखिए प्रथम नगर निगम की बात कर लेते हैं तो इसका आंसर आप देखेंगे तो 43 का आंसर हो जाएगा 1688 में मद्रास आपको हो जाएगा, मद्रास, है ना। तो आप इसको याद रखिएगा 1688 मद्रास हो जाएगा। आगे हमारा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से जो है आपका निष्कासित किया गया है, भारत से निष्कासित किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा जॉन चाइल्ड होगा। क्या होगा आंसर? जॉन चाइल्ड, चाइल्ड दोस्तों आपको हो जाएगा। और ये किस कब किया था तो 1688 में किया था, 1688 में किया था। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला है कि वांडीवास का युद्ध कब हुआ था। देखिए वांडीवास का युद्ध दोस्तों देखेंगे तो यह आपका हुआ था 22 जनवरी 1760 में हुआ था। देखिए 22 जनवरी 1760 में आपका जो है वांडीवास का युद्ध हुआ था। आगे बढ़ेंगे, बोला कि फ्रांसीसियों ने अपना मुख्यालय नगर बनाया था कहां पर। ये कहां पर बनाया था दोस्तों तो पौंडीचेरी या फिर पुडुचेरी बोल सकते हैं, पौंडीचेरी या फिर पुडुचेरी। अंग्रेजों ने किस मुगल बादशाह के समय पटना में अपनी व्यापारिक कोठी खोली, पटना में अपनी व्यापारिक कोठी खोली। तो आपको हो जाएगा शाहसुजा, है ना, शाहसुजा हो जाएगा 1632 में, शाहसुजा के समय में 1632 में। अगला है कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य आपका लड़ा गया था। कर्नाटक युद्ध की बात करते हैं तो ये कौन कौन से मध्य में लड़ा गया था, किस किस के मध्य लड़ा गया था। तो 48 का आंसर देखेंगे तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसिस, देखिए ब्रिटिश और फ्रांसिस, है ना, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसिस ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में आपका जो है कर्नाटक युद्ध दोस्तों आपका जो है हुआ था। तो आप इस चीज़ को याद रखिएगा। आगे हमारा प्रश्न है कि चोल का युद्ध कब हुआ था। देखिए चोल का युद्ध आप दोस्तों देखेंगे क्वेश्चन नंबर 49 का, तो यह आपका मिस्र और पुर्तगाल के बीच में हुआ था। और ये कब हुआ था तो 1508 में हुआ था, 1508 में चोल का युद्ध हुआ था। राजा राम मोहन राय का पुरोगामी किसे जो है कहा जाता है। देखिए राजा राम मोहन राय की पुरोगामी की बात कर लेते हैं तो ये किसे कहते हैं। तो 50 का आंसर देखेंगे तो इसका सही आंसर आपको दोस्तों अल्बुकर्क हो जाएगा। क्या होगा, देखिए अल्बुकर्क हो जाएगा, अल्बुकर्क दोस्तों आपको जो है सही उत्तर होगा। नेक्स्ट हमारा है 51 नंबर। भारतीय सेना ने 1961 ईस्वी में किस ऑपरेशन के तहत गोवा को पुर्तगालियों से मुक्त कराया है, गोवा से पुर्तगालियों को जो है मुक्त करवाया है। इसका आंसर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 51 का, तो आंसर आपको हो जाएगा देखेंगे तो आपका ऑपरेशन पूछ रहा है तो ऑपरेशन विजय आपका हो जाएगा, ऑपरेशन विजय आपका हो जाएगा दोस्तों, ऑपरेशन विजय। अगला कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई है। तो इसकी जो स्थापना है 1602 में जो है इसकी स्थापना हुई है डच ईस्ट इंडिया कंपनी की। सप्तवर्षीय युद्ध जो है ब्रिटिश और फ्रांस के बीच कब हुआ है। सप्तवर्षीय युद्ध ब्रिटिश और फ्रांस के बीच में कब हुआ है। तो ये आपका हुआ है 1756 आप बोल सकते हैं, 1756, है ना। तो इसका आंसर आप देखेंगे दोस्तों तो 1756 आपका हो जाएगा। अगला है किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की कि कंपनी एक असंगति है परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है, जहां सब कुछ ही असंगत है। तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड मैकाले होगा, लॉर्ड मैकाले दोस्तों आपका जो है सही उत्तर होगा। अंग्रेजों द्वारा प्रथम मान्यता प्राप्त फैक्ट्री कहां खोली गई है। अंग्रेजों द्वारा जो है प्रथम मान्यता प्राप्त फैक्ट्री दोस्तों कहां पर खोली गई है। तो ये देखेंगे तो आपका 1611 में आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम में खोला गया है। 1611 के आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम में दोस्तों खोला गया है। किस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल जो है यानी गवर्नर जनरल पद जो है नाम दिया गया। बताइए इसका आंसर क्या है। थोड़ा देखिए बाहर साउंड आ रहा होगा, शोर वगैरह हो रहा है तो उसको आप इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आपका सही होगा। कंपनियों के कर्मचारियों को बिना लाइसेंस प्राप्त किए निजी व्यापार करने तथा भारतीयों
लोगों से उपहार लेना प्रतिबंधित जो है कर दिया गया है। प्रतिबंधित दोस्तों कर दिया गया है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 57 पे। बोला कि कंपनी के कर्मचारियों को बिना लाइसेंस प्राप्त किए निजी व्यापार करने तथा भागीदारी है ना तथा भारतीयों को लोगों से उपहार लेना प्रतिबंधित कर दिया गया। तो देखिए 57 का आंसर देखें तो ये आपको 1773 हो जाएगा, 1773 का हो जाएगा। ठीक है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में निहित कमियों को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद ने कौन सा एक्ट जो है पारित किया है? ब्रिटिश संसद ने कौन सा एक्ट दोस्तों पारित किया है? तो ये आपको 1781 का एक्ट सेटलमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको हो जाएगा 1781 का दोस्तों आपका हो जाएगा। अगला है किस एक्ट के तहत गवर्नर जनरल परिषद की जो संख्या है 4 से घटाकर जो है 3 कर दिया गया? बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है दोस्तों, बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आप देखेंगे 59 नंबर का, तो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट होगा। क्या होगा? 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आपका दोस्तों हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 60 देखेंगे। गवर्नर जनरल को वीटो यानी शक्ति का अधिकार किस एक्ट के तहत जो दोस्तों आपको जो है दिया गया है? तो कौन से एक्ट के द्वारा ये आपका दिया गया है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो देखिए इसका आंसर आप देखेंगे 1784 का अमेंडमेंट एक्ट होगा। 1784 का होगा, 1784 का अमेंडमेंट एक्ट आपका हो जाएगा। किस अधिनियम के तहत कंपनियों को भारत में व्यापार के एक अधिकार को अगले 20 वर्षों की अवधि के लिए जो है बढ़ा दिया गया है? अगले 20 वर्षों की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया है। तो ये आपको हो जाएगा 1793 का चार्टर एक्ट होगा। 1793 का चार्टर एक्ट दोस्तों जो है आपका सही उत्तर होगा। प्रथम विधि आयोग का गठन जो है कब किया गया है? प्रथम विधि आयोग का दोस्तों गठन जो है कब किया गया है? तो 62 का आंसर देखेंगे 1834 का मैकाले हो जाएगा, 1834 का मैकाले के द्वारा। ठीक है। अगला है कि ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम ने सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख जो है रुपए दिए थे? शिक्षा के लिए जो है आपका 1 लाख रुपया दिया था। तो 1813 का चार्टर एक्ट होगा। 1813 का चार्टर एक्ट दोस्तों आपका जो है सही उत्तर हो जाएगा। 1773 के अधिनियम द्वारा कलकत्ता में कब सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया गया है? सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो है किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1774। 1774 जो है आपका सही हो जाएगा। किस अधिनियम द्वारा मद्रास एवं बंबई के गवर्नर जनरल के जो है अधीन हो गया है? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट होगा। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट दोस्तों हो जाएगा। देखिए ये सब जो है मैंने कल होमवर्क के तौर पर करवा दिया था। अगर आप उसको अच्छे से देखे होंगे तो ये सब जो है आराम से आप जो है आंसर कर पा रहे होंगे। ठीक है, तो इसीलिए आपसे बोले हैं कि होमवर्क जो मैं आपको 2 से 3 घंटा का करवा रहा हूँ, आप उसको अच्छे से देखिए, 2 से 4 बार देखिए। आपको कोई किताब पढ़ने की जरूरत है नहीं, आप वीडियो भी देख करके आराम से चीज़ें जो है याद कर लेंगे। क्योंकि देखिए होता क्या है कि आप पहले से पढ़े हैं वो सब चीज़, आप तो एकदम नए हैं नहीं, आप तो पढ़े हैं वो चीज़, तो आपको देखिए पकड़ने में दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो आप वीडियो को देखिए, चीज़ों को समझिए और क्वेश्चन को बनाइए। 1784 की अधिनियम पारित होने के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? देखिए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री दोस्तों देखेंगे 66 नंबर का, तो आंसर आप हो जाएगा विलियम पिंट होगा। क्या होगा? यहाँ पे देखिए विलियम पिंट आई थिंक लिखा गया है, जो कि लग रहा है कि गलती तरीके से लिखा गया है। जो भी है आप इसका जो है आंसर करेक्ट करके बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। आते हैं 67 नंबर पे। बोला कि किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एक अधिकार को समाप्त कर दिया था? तो समाप्त कर दिया था, तो ये आपको हो जाएगा 1813 हो जाएगा दोस्तों। 1813 का अधिनियम हो जाएगा। किस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल जो है बना दिया गया था? तो इसका आंसर आपका 68 का हो जाएगा, 1833 हो जाएगा। 1833 दोस्तों आपका हो जाएगा। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था कौन? तो भारत का प्रथम की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा विलियम बेटिंग दोस्तों आपको हो जाएगा, विलियम बेटिंग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। गवर्नर जनरल की परिषद में एक कानूनी सदस्य को शामिल किया था। सर्वप्रथम कानूनी सदस्य के रूप में किसे जो है आपका नामित किया था? किसे नामित किया था? तो आपका हो जाएगा लॉर्ड मैकाले होगा दोस्तों, लॉर्ड मैकाले। भारत में कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं? तो भारत में कितनी है ना, तो कितनी शास्त्रीय भाषा की बात करते हैं तो 71 का देखेंगे दोस्तों। तो इसका आंसर देखिए आपको हो जाएगा 11 जो है शास्त्रीय भाषा है। 11 शास्त्रीय भाषा है। कौन कौन सा है नाम हम एक बार ले लेते हैं। तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ओडिशा और
मराठी, प्राकृत, पाली, असमिया, 11 को याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। भारत का सबसे प्राचीनतम नृत्य माना जाता है कौन सा? तो देखिए सबसे प्राचीनतम की बात करते हैं तो ये आपका भारतनाट्यम हो जाएगा दोस्तों, भारतनाट्यम हो जाएगा, नाट्यम। और ये आपका दोस्तों कहाँ से संबंधित है? तो भारतनाट्यम की बात करते हैं तो ये आपका जो है तमिलनाडु का है। आगे हमारा है, बोला कि कन्नड़ एवं तेलुगु को शास्त्रीय भाषा जो है, भाषा का दर्जा दोस्तों जो है कब दिया गया है? तो ये दोस्तों देखेंगे 74 नंबर का। तो एक सेकेंड, यहाँ पूछ रहा है कि भारत में कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं, है ना? तो इसको हमने अभी देखा ही नहीं, तो इसको भी देख लेते हैं। देखिए भारत में कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं, तो शास्त्रीय भाषा की बात करते हैं तो इसमें दोस्तों देखेंगे तो करीबन आपका देखिए 8 हो जाएगा। क्या होगा? 8 का कौन कौन सा है? देखिए भारतनाट्यम, कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम, कथक, सतरिया, मणिपुरी, ओडिशा और कथकली हो जाएगा। कन्नड़ एवं तेलुगु को शास्त्रीय भाषा का जो दर्जा है कब दिया गया है? तो ये दिया गया है 2008 में दिया गया है, 2008 में दिया गया है। मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य में प्रायः किस भगवान के कथा प्रसंगों का चित्रण है? तो ये आपको हो जाएगा राधा और कृष्ण का हो जाएगा, राधा और कृष्ण का हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो अब बताइए कि आप लोग 75 में से कितना प्रश्न सही किए हैं? एकदम रियल बताइएगा, कोई झोल झाल नहीं, चाहे आप 50 क्वेश्चन सही किए हों या फिर आप 20 प्रश्न सही किए हों। देखिए आप यहाँ पर धोखा कर सकते हैं आपसे या फिर खुद से कर सकते हैं, बस एग्जाम में देखिए कुछ नहीं कर पाएंगे। इसीलिए जो भी आपका क्वेश्चन सही हुआ हो ईमानदारी से आप आंसर कीजिए, कमेंट बॉक्स में बताइए। और अगर आपका क्वेश्चन सही कम हो रहा है तो आप जो है जो आपका होमवर्क हम करवा रहे हैं वीडियो के फॉर्म में, आप उसको देखिए, 2 से 4 बार देखिए, या फिर आप नहीं देख पा रहे हैं तो आप किताब पढ़िए, वो टॉपिक जो है आप ढूंढ कर किताब पढ़िए ताकि आपको कहीं से बेनिफिट हो लेकिन हो। क्योंकि देखिए दरोगा का वैकेंसी हमारा कभी भी आ सकता है, तो हमको इस बार छोड़ना नहीं है, इतना आप ध्यान में रखिए। 1 सीट हमको लेके रखना है, चाहे वो 21 सीट क्यों ना हो। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।